और अब आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका बिना नेटो के मदद के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा सकता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने तेल और गैस सप्लाई चेन को काट दिया, अमेरिका का हर दांव फेल हुआ तो उसने 2200 किलो के बॉम्ब गिरा दिए। पहले अमेरिका ने चाइना, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे इन तमाम देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट में साथ आने के लिए कहा, लेकिन जब सबने इनकार कर दिया तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, अमेरिका अकेले इस रास्ते को खुलवा सकता है। और फिर क्या किया देखिए। इसके बाद अमेरिका की सेना ने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर उसके मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स ने तेल और गैस से भरे जहाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में साधारण हथियार नहीं और मिसाइलें नहीं, बल्कि 2200 किलो के डीप पेनिट्रेटर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ये वो बॉम्ब है जो कंक्रीट की मोटी दीवारों और जमीन के अंदर बने मजबूत बंकर्स को चीरने की ताकत रखते हैं। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की उन क्रूज मिसाइलों को खत्म करना था जो समुद्र में गुजरते जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। ये मिसाइलें समुद्र में चलते जहाजों को ट्रैक करने, उन्हें डुबोने में सक्षम होती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई कुछ जगहों पर मात्र 32 किलोमीटर के आसपास है। इतनी कम दूरी पर ये मिसाइलें किसी भी टैंकर या युद्धपोत के लिए किलर साबित हो सकती हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलें समंदर किनारे, पहाड़ों के अंदर या कंक्रीट के मजबूत ढांचों यानी हार्डन साइट्स में छिपाई हुई हैं और इनसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल और गैस लेकर जा रहे जहाजों को निशाना बनाता है। अभी ज्यादातर लोगों का ध्यान ईरान और मिडिल ईस्ट में होने वाली बमबारी और उससे हुई तबाही पर है, लेकिन इस जंग की बुरी तबाही, अगर आप देखिए, सबसे बुरी तबाही लेबनान देख रहा है। अभी तो ईरान से तबाही की तस्वीरें पूरी तरह से आने बाकी है, लेकिन लेबनान का ये वीडियो आपको हिला देगा। इजराइल की सीमा से लगते इस देश के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पालना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर यानी लेबनान को इजराइल अकेले ही तबाह करने पर आमादा है। ये वीडियो देखिए। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध में लेबनान का कोई खास रोल नहीं रहा था। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान पर हमले कर रही थी, लेकिन 2 मार्च को लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर्स किए गए। ये हमले ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने किए थे। फिर क्या था? इन रॉकेट हमलों को इजराइल ने युद्ध का दूसरा मोर्चा माना, तभी से वो लेबनान के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में घातक हमले कर रहा है। 2 मार्च से लेकर अब तक इजराइल ने, जानते हैं, लेबनान पर 1000 से ज्यादा हमले किए, जिनमें एयर स्ट्राइक, मिसाइल, ड्रोन अटैक सब शामिल है। इन हमलों में 912 लोग मारे गए और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ईरान जैसे हमले लेबनान पर इस वक्त इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भविष्य में उसके लिए खतरा बना रहे, क्योंकि ईरान में वो आर पार की जंग लड़ रहा है। अब इधर अगर हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा। इसीलिए कुछ दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान के खिलाफ बड़े सैन्य संघर्ष का ऐलान किया था और ऐसा ऐलान का मकसद हिजबुल्लाह का खात्मा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बहुमंजिली इमारत है और देखिए कैसे पल में बिल्कुल धधकते हुए गुबार में बदल जाती है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम आतंकी संगठन है जो साल 1982 से ही ईरान का समर्थन कर रहा है। 2 मार्च को इजराइल पर हमला हुआ था, उसको हिजबुल्लाह ने अली खामेनी की मौत का बदला बताया था। इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में हिजबुल्लाह ईरान का एक मजबूत साथी है, मजबूत हाथ समझिए, जो कि इजराइल के बिल्कुल पास है। और इसीलिए इजराइल अपने उत्तरी हिस्से के इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अपना बड़ा हथियार बनाया। अनुमान है कि वो सालाना करीब 9200 करोड़ रुपए लेता है और हिजबुल्लाह इन पैसों से हथियार खरीदता है। इसके अलावा दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को हथियार चलाने और लड़ाई की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ही देती है। खामेनी के बाद हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था वो करीब 15 महीने का था, 15 महीने बाद किया था। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर संघर्ष विराम हुआ। इस संघर्ष विराम में तय हुआ कि हिजबुल्लाह के हमले रोकने की जिम्मेदारी लेबनान की होगी और इजराइल ने पलटवार में लेबनान पर हमले न करने की बात कही। लेकिन 2 मार्च को लेबनान और हिजबुल्लाह ने यह समझौता तोड़ दिया। इस समझौते के टूटने के बाद से ही इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह तो है ही, लेकिन उसके हमलों में लेबनान को भी काफी नुकसान हो रहा है।